अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है जो भी मैंने आपसे बात शेयर करनी है वो मैंने अपने रजिस्टर पे ना नोट डाउन कर ली हुई थी। अक्सर जो भी मेरे माइंड में कोई बात आई या किसी से कोई मैं नॉलेज ले लूँ या कुछ सीखने को मिल जाए ना, मैं जल्दी से आके ना अपने पास ऑल टाइम एक कॉपी रखती हूँ, उसके उसके ऊपर ना लिख लेती हूँ। तो मेरे जो टॉपिक का नाम है वो है एक पफ वाली लड़की बस की कहानी। आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी होंगे, ये क्या एक पफ वाली लड़की बस की कहानी, और इंटरेस्टेड भी होंगे। अच्छा जी, जो मेरा टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं कह सकती है, 2-3 दिन हो गए मैं वीडियो पोस्ट नहीं थी करी। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी अपने मामा पापा की तरफ गुजरावाला। तो रास्ते में जा रही मैं, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। जा रही थी तो अचानक कोई ना बस गुजर रही थी। बस के अंदर ना लड़की बैठी थी। लड़की ने ना अपने बाल यहाँ से ऐसे बाहर कर्ल करके निकाले हुए हैं, और जो है ना इस तरह से बैठी, उसने ना मिरर से बाहर की तरफ देखा। मैंने नोट किया, और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी अचानक नज़र पड़ गई बस वाली लड़की की तरफ। वो जैसे ही बस की वाली लड़की की तरफ उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने देखा, फिर उन्हें साथ ही फिर नीचे नज़र कर लिए चलना शुरू हो गए। मुझे बड़ा अजीब लगा, बहुत ऑकवर्ड लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो गलती नहीं थी, वो तो ड्राइव कर रहे थे। गलती तो उसकी थी, उस लड़की की, जो अपना फेस दिखा रही है या अपने बाल इस तरह से कर्ल कर रही है साथ फिंगर के साथ। उनकी आइज आइस एक्सप्रेशन से पता चलता है कौन बंदा आपको किस किस तरह से देख रहा है, आपको या किसी और को। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना ऑकवर्ड लगा। तो मेरी उन सब लड़कियों से गुजारिश है, तो मेरी उन सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि देखें, आप लोगों की भी जब शादी होगी, एक ना एक दिन होनी है। जितनी मर्जी लड़कियां कह लें टीन एज में कि मामा नहीं, मैं नहीं कर रही, एक ना एक दिन होगी। तो आप लोगों से ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होगा अगर आपके हस्बैंड किसी की तरफ देखेंगे भी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इंटरनेट देख के इतना ज़्यादा जो है ना हो कि घर से बाहर निकलें तो जो है अपने आप को इतना संवार के निकलें कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। एक तो ये बहुत सख्त गुनाह है, दूसरा आप जो है दूसरों के जो है ना फैमिलीज़, दूसरों की जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं जस्ट आपके उस देखने की वजह से, या अपने आप को अट्रैक्ट करने की वजह से। देखें, जब आप हमेशा अगर इंसान ये समझ लेना कि यार ये मेरे पे भी वक्त आएगा, या मेरी शादी होगी और क्या मुझे बर्दाश्त होगा मेरा हस्बैंड किसी की तरफ देखे, तो आप तो उस लड़की की आंखें निकाल दोगे ना। यही बात है ना। तो आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो, और आप फिर अपने उस हस्बैंड के साथ भी लॉयल नहीं हो, जिसके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है, आप उसके साथ भी लॉयल नहीं हो। कितनी गलत बात है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए ये थोड़ी सी ज़िंदगी गुजर जानी है, लेकिन अपने ये सर पे गुनाहों का इतना भार ना बनाए कि अल्लाह ताला भी माफ़ी ना दे। ठीक है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैं इस टॉपिक पे लाजमी बात करूँगी और जो है आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है आप घर से जब बाहर निकलती हैं तो अपने आप को इस तरह की ड्रेसिंग जो है, हाँ कुछ होते हैं, किसी की जो है ना आदत होती है वो दिखाने के लिए नहीं, कुछ वैसे ही करते हैं, लेकिन आप और मैं कुछ भी नहीं जानते एक दूसरे के बारे में, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि आपके दिल में क्या और मेरे दिल में क्या है। क्या ये ऐसे तो नहीं ना लिखा कुरान पाक में। किसी की आदत होती है बिल्कुल कि वो जो है ना उन्होंने जब निकलना है या जो भी है वट एवर, उनकी ड्रेसिंग इस तरह की है या वो इस तरह से निकलते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो उनका अपना लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जानबूझ के उस तरह की ड्रेसिंग, उस तरह के बालों का स्टाइल, दुपट्टा लेने का स्टाइल होता है कि जो है ना दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये बहुत सख्त गुनाह की कैटेगरी में आते हैं। और लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं, वो भी पॉजिटिव होते हैं, उनको दुनिया का नहीं पता होता, उनकी अपनी ड्रेसिंग इस तरह से होती है, ठीक है, लेकिन उनका एक अपना मसला है, ठीक है ना। तो आपसे मेरी एक इल्तमास है, ये 99% ऐसा हो रहा है कि जो है ना अक्सर जो है ना इस तरह से आपको नहीं पता
आप लोगों को नहीं पता कि आपके जस्ट इतने से इतनी वजह से ना लोगों के घर टूट जाते हैं, ठीक है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी निकलते हैं, ठीक है, निकलें जो भी वट एवर। आई डोंट नो आपके दिल में या मेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन प्लीज़ आप ये लाजमी सोचिएगा कि आपकी वजह से कहीं किसी का ख़ानदान, लाइक किसी की फैमिली मेम्बर में या कोई रिलेशनशिप ख़राब तो नहीं हो रहा किसी का, ठीक है। 99% केसेस में ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने बड़े कपल देखे हैं मैरिड होने के बावजूद, जो होते हैं ना, कुछ ऐसे कपल भी हैं हमारे यहाँ पे, हमारी सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं कि मैरिड हैं, वाइफ भी है, हस्बैंड भी है, कुछ वैसे ही आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं होते। उनकी आदत होती है बाहर दूसरी लड़कियों की तरफ देखना, या और अपनी वाइफ से हटकर जो है ना दूसरों के साथ रिलेशनशिप रखना। ये भी सख्त गुनाह है। देखिए, आप अपने वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा आपको लॉयल होना पड़ेगा अगर वो आपके साथ लॉयल है। और अगर आप उसको जो भी वट एवर जो भी मसला है, तो आप उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उस जायज़ तरीके से जो है ना किसी और के साथ ताल्लुक़ रखें, अदरवाइज़ ना रखें, ठीक है ना। तो मेरी आप लड़कियों से भी और लड़कों से भी यही गुजारिश है कि लड़कियां स्पेशली जो है ना, आप अपना ध्यान लाजमी इस तरह से रखें किसी का रिलेशनशिप ख़राब ना हो। और इसी तरह से जो लड़के हैं वो भी ये देखें, अगर वो मैरिड हैं स्पेशली, मैंने देखा है ना 80% केसेस में मैरिड जो लोग होते हैं ना, वो शायद पता नहीं क्या वजह है, उनकी आंखों में शायद हया होती है। मैं ये नहीं कहती सारे टोटली एट ऑल ऐसे हैं, नहीं 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 नहीं, बहुत कपल ऐसे भी हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत लॉयल हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि घरों में जी 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 और बाहर जाके जी जी नहीं हो रहा होता, बाहर कुछ और ही हो रहा होता है। तो खुदा के लिए, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपना रोल पूरा अदा करें, और अगर आप वाइफ हैं तो आप भी अपना पूरा रोल अदा करें, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बेटी हैं तो बेटे बेटी, आप बेटे हो तो बेटे बेटा बन के दिखाओ, क्योंकि बेटियां और जो बेटे होते हैं ना, माँ बाप की आंखों के तारा तो होते हैं, और उन्होंने माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ सोचा होता है। तो स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुई होती, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इस फील्ड में जाना नहीं चाहिए। उनको देखना चाहिए हमारे पेरेंट्स हमें हमारे लिए क्या ख्वाब देखते हैं, और हम उनको पूरा करें, ठीक है। तो आपको तो वैसे इस फील्ड में, लेकिन यार 80% में जो है ना केसेस में ऐसा ही हो रहा है, हर किसी ने टाइम पास करने के लिए 30 30 40 40 अल्लाह माफ़ करे नंबर्स रखे हुए हैं, कभी उसके साथ टाइम पास कर, कभी उसके साथ। अब जागो, कुछ करो, कुछ और करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। टाइम बहुत है ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। लेकिन इसी तरह जो मैरिड लोग हैं वो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल और फेयर हो। तो प्लीज़ बाहर जाके जो है ना इस तरह के काम ना करें। मैंने बड़े देखे हुए मैरिड जो होते हैं कपल, लड़कियां भी और लड़के भी, लाइक, ठीक है ना, माइंड नहीं करना ये बात, चाहे आपको चुभे, शायद आप बिल्कुल ठीक है जो सुन रहे हैं, लेकिन जो नहीं, क्योंकि आपको और मुझे नहीं पता हमारे दिल में क्या है, हमारे दिमाग में क्या, अल्लाह ताला की ज़ात को तो पता है ना। तो मेरा जो टॉपिक था आपको एम्बेरस करने का या गिल्टी फील करवाने का नहीं था। अगर आप ठीक हो तो अल्लाह ताला आपको, और आप इस किसी और के साथ शेयर कर लो, और अगर आप ठीक हो तो अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा। और अगर नहीं तो प्लीज़ जो है ना इस तरह के काम ना करें कि आपकी वजह से जो है ना किसी और के रिलेशनशिप और फैमिली जो है ना ख़राब हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको दिल पे ना लगी हो, और आपको जो मैं बात अपना, जो मेरा माइंड में जो था, जो कॉन्सेप्ट था, जो आप तक पहुंचाना था, शायद आपको समझ आ गई हो। तो ओके जी, अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अचानक एक बात याद आ गई, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी ना अपने घर, शब रात थी, तो मैंने कहा चलो अचानक उनको सरप्राइज़ दिया। तो जाते जाते मैंने रास्ते में ना असने फ्यूल भरवाना था, तो वो फ्यूल वाली दुकान पे ना रुके थे, साथ ही बिल्कुल कुरान पाक की शॉप थी। और वो कुरान पाक जो थे ना शायद क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुरान पाक थे, और उसको ना ग्लू के साथ चिपका रहे थे, पता नहीं क्या क्या था क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैंने देखा एक बूढ़े से आदमी थे उस शॉप में, बहुत बूढ़े आदमी थे, और वो जो है ना कुरान पाक को ठीक कर रहे थे। तो मेरे दिल में ना बड़ा जो होता है ना ऐसे अचानक सी, मैंने कहा यार यही बाप होते हैं, सारी उम्र अपने औलाद को पाल पोस के इतना भरा करते हैं कि कल को हमें संभालें। तो क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का जिनको अपने मुंह का नवाला निकाल के जो है ना अपने बच्चे के मुंह में डाला, और आज वो ही जो है पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त है, पता नहीं कहाँ पे है, जो अपने हस्बैंड अपने बाप का जिसे पता ही नहीं, जिस बेचारी की अब एज है जस्ट खाने की, फ्रूट खाने की, अपनी सेहत का ख्याल रखने की, वो बाप जो है मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसने सारी उम्र मेहनत किया,
तो लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिनके माशाल्लाह बाप, जिनके अल्लाह ताला ने सर पे रखे हुए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, काइंडली आप उनसे कोई काम ना करवाएं। अगर वो ज़्यादा फोर्स करते भी हैं को पापा कोई मसला नहीं, मैं जो जॉब कर रही हूँ, जो कारोबार कर रहा हूँ, मेरे साथ आए लाजमी, लेकिन काम आप नहीं करेंगे। उनकी सेहत का ख्याल रखें, उन्होंने आपको सिखाया है दुनिया में चलना। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने इस टॉपिक का नाम जो था मैं जल्दी से लिख दिया, कुरान पाक को ग्लू लगा रहे थे एक बूढ़े आदमी। तो मैंने कहा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। काइंडली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने जो है ना, अगर पेरेंट्स बूढ़े हो चुके हैं तो उनसे कोई भी काम ना करवाएं। आप उन्हें कहें कि मैं आपका बेटा है ना, जैसे आपके बाप कहते थे बेटा ही मैं हूँ ना, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल के अपने पेरेंट्स की तरफ देखें कि वो आपको कितनी मेहनत से जो है ना कर रहे हैं, पाला उन्होंने। तो आज आप उनको आप क्या सिला मिला, इतना प्यार दिया, इतनी मेहनत की, इतना पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां शिग्रियां, और आज आप किसी बैड कंपनी में बैठ के अपने बाप को भूल तो नहीं गए, अपनी माँ को भूल तो नहीं गए? क्या आप अपनी उस बैड कंपनी की वजह से, या सोशल मीडिया या फेसबुक यूज़ करके, या कुछ भी वट एवर करके, कि अपनी माँ को आप भूल तो नहीं गए जिसने आपको इतनी मेहनत से पाला पोसा, और आज आप उन्हीं के आगे बदतमीज़ी कर रहे हो, उन्हीं को कह रहे हो माँ चुप हो जा, तेरी आवाज़ से मेरा सर दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? कौन सी दुनिया में जा रहे हो यार? ये बहुत गलत बात है। आप अपने पेरेंट्स को जानो, उनसे ज़्यादा लॉयल, उनसे ज़्यादा प्यार आपको कहीं से मिल ही नहीं सकता। तो उनकी एडवाइस जो है वो सुना करो, वो जो आपको समझाना चाह रहे हैं। और एक बात बताऊँ, जब भी आपको कोई चीज़ समझाएंगे उसमें आपके आने वाले फ्यूचर का कोई ना कोई जो है ना ताल्लुक होगा। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की आवाज़ में आगे सुन के ये ना बोला करें मेरा कान, मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप चुप हो जाएं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं भी इस तरह की थी, लेकिन बड़ा कुछ सीखने को मिला, ज़िंदगी ने बड़ा कुछ सिखाया। तो मैंने तो चलो ठोकरे खा के सीखा ना, तो मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों को मैं बता दूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ ऐसा ना करें। उन जैसा प्यार आपको कहीं से नहीं मिलने वाला, जितने वो आपके साथ लॉयल है कोई भी नहीं इस दुनिया में लॉयल। तो इसी तरह से एक और इससे तीसरी स्टोरी है छोटी सी, मैं ऐसी जा रही, ऐसे मैंने देखा चांद गाड़ी में लड़की बैठी पीछे, उसने अपना जो है ना हिजाब किया हुआ फुल, लेकिन उसकी आइज़, पता है आइज़ का, आइज़ से पता चलता है इंसान आपको किस कैटेगरी से देख रहा है। और उसकी देखनी बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन अब मैं क्या कह सकती थी, मैं तो खैर हस्बैंड के साथ थी, लेकिन उसका देखना हर किसी को, मेल को, बहुत बुरा था। तो ये यार लड़कियों, आप क्या कर रहे हो? आप लोग खुद जो है लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट, एक तो आप खुद भी गुनाह में मुलविस हो रहे हो, उनको भी गुनाह में मुलविस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आपको कैसे कामयाबियाँ मिलेंगी? आप जाते जॉब के लिए बाहर हो, मैं नहीं कहती जो लड़कियां जॉब पे जाती है अल्लाह माफ़ करे वो बहुत गलत होती है, नहीं। अगर 90% जा रही हैं तो 100%, 60 से 70% बहुत शरीफ होती हैं। होती तो सारी लड़कियां ठीक हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन बैड कंपनी की वजह से सोशल मीडिया देख के या वट एवर जो भी हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो प्लीज़ ज़रा अपने आप को पास की तरफ देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे पढ़ाया लिखाया है, उनकी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है, ठीक है? तो प्लीज़ जो है आप इस तरह से ना करें, मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप जब घर से बाहर निकलते हो आप ये लाजमी देखा करो कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला तो हर बंदे की दिल की बात को जानता है ना। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप हर बंदे को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। इस तरह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, जो स्पेशली जो मैरिड लाइफ वाले होते हैं उनके रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। आप खुद को देखोगे, कल को जब आपकी शादी हो जाएगी और आपके हस्बैंड इस तरफ किस तरह किसी को देख रहे होंगे, और एंड पे आप अपने हस्बैंड को कभी गलत कहोगे नहीं, वो गलत हो ही नहीं सकते। उनको ना लड़कियां अट्रैक्ट करें ना उस तरफ देखें। और मैं ये भी नहीं कहती कि लड़कियां गलत होती हैं, लड़के ख़राब, लड़के अच्छे होते हैं, नहीं। लड़के भी कुछ इस तरह के होते हैं, लड़कियां अपने आप को अट्रैक्ट नहीं भी करती, बहुत शरीफ भी होती हैं, लेकिन लड़के भी उस साइड पे जा रहे होते हैं। तो मैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे बहन भाइयों की तरह हो, प्लीज़ जो है इस तरह से गुनाह की तरफ ना जाओ। क्या मिलेगा? ये छोटी सी ज़िंदगी है, अकेले आपने, अकेले हम आए हैं, अकेले जाना है। हसद, कीना, बुगज, चुगलखोरी, देखना, शर्मो हया, नेगेटिविटी, सोशल मीडिया, चैटिंग, माँ बाप के आगे बदतमीज़ी, सब कुछ यहाँ रह जाना है। तो वो अमाल जाएंगे जो आपने दुनिया में नेक किए होंगे। तो मुझे बताएं, जब अल्लाह ताला के पास हमारे बुरे अमाल पेश किए जाएंगे तो वो हमारे से क्वेश्चनिंग करेंगे, तो हम क्या बताएंगे उनको? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली काइंडली मेल एंड फीमेल दोनों जो हैं इस बात पे फोकस करें। लड़कियों से मेरी हमदर्दाना रिक्वेस्ट है कि कुछ तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं कि बस आपको नहीं पता बेटे, आप
किस डायरेक्शन में जा रहे हो, जस्ट आपकी ड्रेसिंग, आपका हेयर स्टाइल, ये वो, आप इस अट्रैक्शन की वजह से लोगों के जो है ना रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। तो मेरा बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को जो है इस तरह से नुमाइश ना दिखाओ। कुछ होते हैं जिनकी आदत, लाइक आदत नहीं, दिखाने की कोशिश होती है उनको, उनकी शुरू से नेचुरली वो इस तरह की है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो खुद, और वो एक और बात बताऊँ, जो नेचुरली इस तरह की होती है ना, वो कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करती, वो अपने काम से काम रखती है, कोई हाथ तो लगा के दिखाए। और कुछ लड़की इस तरह की होती हैं जो खुद कहती है कि मुझे कोई हाथ लगाए, तो कितनी गलत बात है। मुझे बताएं कि कल को जब, कितनी गलत बात है। इसी तरह से आप एक दफ़ा ये लाजमी सोचना कि आपकी अगर कल को जब हस्बैंड, जब आपकी शादी होगी और आपके हस्बैंड को कोई अट्रैक्ट करेगा तो आपसे बर्दाश्त होगा? कभी भी नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ माइंड नहीं करना, मैं आपको एक दफ़ा बात याद करवाई थी। कुछ बहुत अच्छे भी हैं, कुछ इस तरह के भी हैं। इसी तरह से जो जवान बच्चे हैं, लड़के हैं स्पेशल, अपने अब्बू से प्लीज़ कोई काम ना करवाएं। अपने अब्बू को देखें, उन्होंने आपको कितनी मेहनत से पाला है, अपनी अम्मी के आगे कोई बदतमीज़ी ना करे। अभी दोस्त कह दे यार आ चलें, उसे ठीक है मैं आया है, अभी अम्मी कह दे पानी के फ़िल्टर से भर के ले आ साथ ही, मैं नहीं जा रहा, किसी और को कह दो, मैं क्यों जाऊँ, यहाँ से मेरा बेटा सब्ज़ी ले आ, मैं नहीं जा रहा। प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें। अपने माँ बाप सबसे पहले, उसके बाद कोई और। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। ओके, जल्ला हाफिज़।